काशिफ साहब से जब भी मेरी बात होती रही है ना, बाकी पैनलिस्ट को भी और नाज़रीन आपको भी मैं बताऊं, तो काशिफ साहब हमेशा कहते हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है पीटीआई के ऊपर। काशिफ साहब, अभी भी आपकी यही राय है? देखिए अस्मा, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ये मेन केस है, और इस मेन केस में जो 6 मरकजी मुल्ज़मान है वो दायमी इश्तिहारी है। उसमें मलक रियाज साहब है, उसमें शहजाद अकबर साहब है, जुल्फी बुखारी साहब खुद मौजूद है, उसमें फ़रा गोगी साहब है और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम है। अब इसमें 2 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बुशरा बीबी हैं और एक इमरान खान साहब है। पहले ये कोशिश की गई कि जरा मुकम्मल ना हो, गवाहान जो है वो लेट हो जाएं, चीज़ें और तरफ निकल जाएं, लेकिन अब 35 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है। और उसके बाद अब सवालनामा जब दिया जाएगा तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया उस सवालनामा का जवाब कब तक देते हैं, और उसके बाद मंडे को या नेक्स्ट वीक में किसी भी जो है वो हायरिंग जो केस फिक्स होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई कोर्ट में ये स्टे ऑर्डर दिया गया है कि आप ट्रायल मुकम्मल कर लीजिए लेकिन आप फैसला नहीं सुनाएंगे। अब अगर फैसला नहीं सुनाएंगे और ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो ये वो मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि अगर जो मैं तवातुर से कह रहा हूँ कि डील और ढील की बातें हो रही हैं, फिर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि CBM शुरू हैं, फिर बाद में लोगों ने कहा कि जो जेस्चर लगता है वो CBM की तरफ से लगता है। अब इस तरह के इशारे आने शुरू हो गए हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो कहते हैं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई इंतकाम की बात नहीं है, सब रावी अमन चैन सुख लिख रहा है। तो हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर हाई कोर्ट से मैं एक अजम्पशन की बात करूं, हाई कोर्ट स्टे अपना ख़त्म कर लेती है और यहाँ पे केस की बिल्कुल हतमी ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और सिर्फ सज़ा सुनाई जानी है, तो उसमें सज़ा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी? बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी, और इसके बाद जो 6 लोग बाहर के मुल्क है दायमी इश्तिहारी जिनके वारंट है वो नहीं होंगे, तो उनको कहेंगे ये एब्सकॉन्डर है। जब ये आएंगे तो ट्रायल को फेस करेंगे, ये जो अवेलेबल है इनके ऊपर ये चीज़ें हो गई। सो 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला तो बहरहाल होना है, और बानी तहरीक इंसाफ हो, अलीमा खान साहबा हो, कोई भी बंदा हो, ये बात याद रखिएगा कि जो भी डील या ढील होनी है वो वाया कोर्ट्स ही होनी है। जारी बात, आपके केसेस है, आप जमानतें हो जाएंगी, फिर दोबारा केसेस नहीं होंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो मामला सबूत होकर आगे चल पड़ेंगे। एक जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, देखिए मैं फारूकी साहब की इस बात की तायद करता हूँ कि डेमोक्रेसी में आपको इख्तलाफ 1000 हो, आप जो मर्जी कहें, पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान के फोरम पे ही आपको एड्रेस करना है। पीपल्स पार्टी PTI और JUIF आपस में इकट्ठे हो जाए, अपना वोट बैंक क्लब कर ले, तो कल हुकूमत चेंज हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये बात कंफर्म हो गई है कि अब सिर्फ पार्लिमान से ही उनको चीजें बेहतरी की तरफ निकल सकती है, हुकूमत निकल सकती है, अदरवाइज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।